नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त प्रभात कौशिक। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रेशो के एक नए टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि किस तरीके से आदमी अपनी आय को खर्च करके अपने पैसे को बचाता है। तो आज की इस क्लास में हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वे सभी क्वेश्चन इनकम पर, एक्सपेंडिचर पर और सेविंग पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम क्वेश्चन नंबर 131 से शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 131, ए तथा बी की आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ क्वेश्चन में ए और बी की आय का अनुपात भी 3:2 है और बी तथा सी की आय का अनुपात भी 3:2 है। तदनुसार यदि ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय का तिहाई भाग और सी की आय के चौथाई भाग से 1,000 रुपए अधिक हो तो भाई बी की आय क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि भाई बी की इनकम क्या होगी, और ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम का पूछा हुआ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए भाई, क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई 3 लोग हैं, ए, बी और सी। यहाँ पे ए और बी की जो इनकम का रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3:2, और बी और सी की भी इनकम का रेशियो कितना है, 3:2। तो आप यहां से ए और बी की इनकम का रेशियो और बी और सी की इनकम का रेशियो मर्ज कर सकते हो, और आप मर्ज करना अच्छे तरीके से जानते हो। मैंने 2 या 3 तरीके आपको बताए थे। देखिए, तो यहां से आप इनकम का रेशियो निकाल लोगे, इनकम का रेशियो ए, बी और सी का, 3 तिये 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो ए, बी और सी का जो इनकम का रेशियो आया वो 9:6:4 आया। अब क्वेश्चन में पूछता क्या है आपसे कि भाई बी की आय क्या होगी, बी की आय क्या है। समझिए भाई, ए की इनकम कितनी है भाई, 9 यूनिट, बी की इनकम कितनी है, 6 यूनिट, और सी की इनकम कितनी है, 4 यूनिट। लेकिन आपसे वो बी की इनकम पूछना चाहता है, यानी कि वो आपसे 6 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है कि 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ कि आंसर वही ऑप्शन होगा, आंसर वही ऑप्शन होगा जो 6 का मल्टीपल होगा, यानी कि जो 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कि 6 से पूरा पूरा डिवाइड कौन सा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 3000। तो क्या 3000 6 से पूरा पूरा कटेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल कटेगा। इसका मतलब 3000 आंसर हो सकता है। तो क्या 2500 6 से कटता है? आप कहोगे सर नहीं, 2500 6 से नहीं कटता, तो इसका मतलब 2500 आंसर नहीं है। 3500 भी 6 से नहीं कटता, 4000 भी 6 से नहीं कटता। तो भाई एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 6 का मल्टीपल है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर ए ऑप्शन हुआ जो कि 3000 है, जो कि 6 से पूरा पूरा कटता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई 6 यूनिट की वैल्यू ही 3000 आएगी। अगर 6 यूनिट की वैल्यू 3000 है, इसका मतलब बी की इनकम 3000 रुपए है। क्लियर होगी बात। ये तो तरीका था आपका ऑप्शन को एलिमिनेट करके, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते, सॉल्व ही करना चाहते हो, तो समझिए क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 रुपए अधिक हो। समझिए भाई, क्वेश्चन में सी ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय कितनी है, ए की आय है 9 यूनिट। तो 9 का जो तिहाई भाग होगा वो कितना होगा भाई? आप कहोगे सर 3 यूनिट होगा, कि 9 का तिहाई भाग होता है 3 यूनिट। और सी की इनकम कितनी है, 4 यूनिट, और इस 4 का 1/4 भाग कितना होगा, 1 यूनिट। तो आप मुझे बताओ, जो ये 3 है ये इस 1 से कितना ज्यादा है? आप कहोगे सर 2 यूनिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? 2 यूनिट ज्यादा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया गया है कि ए की इनकम का जो तिहाई भाग है वो सी की इनकम के चौथाई भाग से 1000 रुपए अधिक है। लेकिन मेरा कितना आया? आप कहोगे 2 यूनिट आया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई 2 यूनिट ही 1000 रुपए के बराबर है। 2 यूनिट ही 1000 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? यहां से 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे 500 रुपए।
तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 500 रुपए है, अगर एक यूनिट की वैल्यू 500 रुपए है, तो फिर 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6 में 500 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी होगी? 3000 रुपए। तो इसका मतलब जो बी की इनकम आई वो कितनी आई? 3000 रुपए। तो भाई आसान सा क्वेश्चन था, समझ में तो आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 पे, ठीक है। ये आसान से ही सवाल था, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में दिया गया है कि ए तथा बी की आय का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। ए, बी एवं सी के खर्च 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2000 रुपए खर्च करता है और बी 700 रुपए बचाता है तो ए की बचत क्या होगी? तो आपसे क्वेश्चन में ए की बचत को पूछना चाहता है कि ए की बचत क्या होगी। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे बचत निकालनी है, किसी आदमी की बचत निकालनी है, तो बचत कैसे निकालोगे भाई? बचत कैसे निकालोगे? बचत ऐसे ही तो निकालोगे अगर मुझे उस आदमी के इनकम का पता हो, यानी कि उसकी आय कितनी है। अगर मैं उसकी आय में से उसका खर्च को माइनस कर दूं तो उसकी बचत निकल जाएगी। भाई अगर मैं ये कहूं कि एक आदमी 100 रुपए कमाता है और 70 रुपए वो खर्च करता है, तो बचाया कितना? आप कहोगे सर 100 में से 70 को घटा दो, यानी कि 100 इनकम है और 70 उसका एक्सपेंडिचर है। तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को घटा दोगे तो क्या निकलेगा? बचत निकलेगा, सेविंग निकलेगी, ठीक है। तो आय में से उसके खर्च को अगर घटाओगे, अगर आय में से उसके खर्च को घटाओगे तो क्या निकल जाता है? बचत। इसका मतलब हमें ये बात पता चली कि अगर मुझे ए की बचत निकालनी है तो बचत निकालने से पहले मुझे ए की इनकम का पता करना होगा और ए के खर्च का पता करना होगा कि भाई ए कमाकर कितना लाया और उसने खर्च कितना किया, ताकि मैं उसकी इनकम में से उसके खर्च को माइनस कर पाऊं। समझिए भाई, क्वेश्चन में दिया गया कि ए बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए और बी, इसकी आय का अनुपात कितना है? 5:3। ये इनकम का रेशियो है, ठीक है। ए, बी एवं सी के खर्च 8:5:2 के अनुपात में है। और यहां पे एक बंदा सी भी है। यहां पे जो इनकम का रेशियो दिया गया वो केवल ए और बी का दिया गया, सी की इनकम का रेशियो हमें नहीं दिया गया, जबकि खर्च का रेशियो दिया गया है तीनों का। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है भाई? एक्सपेंडिचर का रेशियो है 8:5:2, 8:5:2, कि भाई ए अगर 8 यूनिट खर्च करता है और बी 5 यूनिट खर्च करता है और सी 2 यूनिट खर्च करता है। क्लियर होगी बात यहां तक? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई सी जो है ना वो 2000 रुपए खर्च करता है। सी कितना खर्च करता है? 2000 रुपए। सी 2000 रुपए खर्च करता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि नहीं भाई सी ने तो 2 यूनिट खर्च किया, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि ये 2 यूनिट ही 2000 के बराबर होगा। अगर ये 2 यूनिट 2000 के बराबर है, अगर 2 यूनिट 2000 रुपए के बराबर है, तो क्या एक यूनिट की वैल्यू 1000 हो जाएगी? अगर एक यूनिट की वैल्यू 1000 हो जाएगी तो फिर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 5000 रुपए। और 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 8000 रुपए। तो यहां से मैंने सबका खर्चा निकाल लिया कि ए अपने इनकम में से 8000 रुपए खर्च करता है, बी अपनी इनकम में से 5000 रुपए खर्च करता है और सी 2000 रुपए खर्च करता है। ये दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहता है कि बी ने 700 रुपए बचाया। बी कितना बचाता है? 700 रुपए बचाता है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर बी अपनी इनकम में से 5000 रुपए खर्च करता है और 700 रुपए बचाता है, तो बी की इनकम क्या रही होगी? बी की इनकम क्या रही होगी? तो आप कहोगे सर अगर मैं एक्सपेंडिचर में उसकी बचत को जोड़ दूं तो इनकम निकल जाती है, यानी कि अगर 5000 रुपए में मैं 700 रुपए ऐड कर दूं तो 5700 रुपए फिर बी की क्या होगी? इनकम होगी। 5700 रुपए क्या होगी भाई? बी की इनकम होगी। तो 5000 प्लस 700 यानी कि 5700 रुपए, 5700 रुपए बी की इनकम है। लेकिन बी की इनकम कितनी दी गई है? यहाँ पे 3 यूनिट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बी की जो इनकम 3 यूनिट है, ये 3 यूनिट ही 5700 के बराबर है। अगर 3 यूनिट 5700 रुपए के बराबर है तो भाई ये बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे 1 यूनिट की वैल्यू 1900 रुपए होगी। तो 3 यूनिट अगर 5700 रुपए के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 1900 के बराबर होगी और 5 यूनिट की वैल्यू 19 95, यानी कि 9500 रुपए के बराबर होगी।
तो यहां से भाई मैंने ए की इनकम निकाल ली कि ए की आय कितनी है, ए की आय कितनी है भाई 9,500 रुपए, और ए ने खर्चा कितना किया, ए ने 9,500 रुपए में से 8,000 रुपए खर्च कर दिए। अगर 9,500 रुपए में से 8,000 रुपए खर्च करता है तो फिर बचाता कितना है, आप कहोगे सर 9500 रुपए में से 8,000 रुपए को माइनस कर दो तो बचाएगा कितना 1,500 रुपए। और यही वो आपसे पूछना चाहता था कि ए की बचत क्या है, ए की बचत क्या है। तो ए की बचत कितनी आई भाई 1,500 रुपए, और यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 भाई समझिए, ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हो तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा। क्वेश्चन में दो लोगों की इनकम का रेशियो दिया गया है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, और क्वेश्चन में यह कहता है कि भाई प्रत्येक बंदे 200 रुपए बचाते हैं, ठीक है। तो दोनों की साप्ताहिक आय का योग क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछना चाहता है। देखिए दोस्तों, यहां से इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का टाइप है, तो यहां से इस क्वेश्चन से मैं एक आपको 3 चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन एक एग्जांपल की मदद से। समझिए, एक एग्जांपल मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं, समझिए भाई। मैं कहता हूं कि भाई दो बंदे हैं ए और बी, ए और बी दो बंदे हैं जिनकी इनकम का रेशियो 2:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो यानी कि खर्चे का रेशियो 3:5 है। और मैं ये कहूं कि प्रत्येक बंदा 1,000 रुपए बचाता है। प्रत्येक बंदा कितना बचाता है 1,000 रुपए, कि भाई ए भी 1,000 रुपए बचाता है और बी भी 1,000 रुपए बचाता है। ये क्या है, सेविंग्स, दोनों की सेविंग्स। प्रत्येक की जो सेविंग्स है, बचत है, वो क्या है, बराबर बराबर है, यानी कि 1,000 रुपए 1,000 रुपए है, ठीक है भाई। यहां से हम 3 कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसी क्वेश्चन से, यानी कि इसी एग्जांपल से 3 कंसेप्ट हमें समझ रहे हैं। समझिए भाई, आप सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इनकम यानी कि आय, अगर मैं इनकम में से सेविंग यानी कि बचत को माइनस कर दूं तो क्या निकलेगा, आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर निकलेगा, यानी कि खर्च निकलेगा। अगर मैं इनकम में से सेविंग्स को माइनस कर देता हूं तो हमारा खर्च निकल जाता है। समझ पाए बात को, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे ए की जो इनकम है वो 2 यूनिट है और बी की इनकम क्या है 3 यूनिट। अगर मैं इस इनकम के रेशियो में एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ए और बी की एग्जैक्ट इनकम पता चल जाएगा। तो मैंने एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया 2x और ये 3x, तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए की जो एग्जैक्ट इनकम है वो 2x है और बी की एग्जैक्ट इनकम कितनी है, वो 3x है। और मैंने अभी अभी ये बताया कि अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर देता हूं तो एक्सपेंडिचर निकलता है। अगर मैं इस 2x में से 1,000 को माइनस कर दूं, इस 3x में से 1,000 को माइनस कर दूं, तो क्या निकलेगा भाई, निकलेगा क्या, एक्सपेंडिचर निकलेगा, यानी कि खर्च निकलेगा, ठीक है, आप समझिए। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इनिशियल रेशियो में से मैं इस चेंज, ये चेंज ही तो है, बदलाव ही तो है, 1,000 रुपए जो बचा रहा है भाई, इस बात को मैं ये ऐसा कह सकता हूं ना कि ए और बी 2 लोग हैं जिनकी इनकम का रेशियो 2:3 है, ठीक है। ए ने भी 1,000 रुपए बचाए, यानी कि 1,000 रुपए बचा लिए, और बी ने भी 1,000 रुपए बचा लिए। तो 1,000 बचाने के बाद जो फाइनल रेशियो बचता है वो एक्सपेंडिचर का बचेगा। तो फाइनल रेशियो कितना है, 3:5। 3:5। ये वही टाइप है जो हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था कि अगर दो संख्याओं का रेशियो 2:3 है, अगर मैं दोनों संख्याओं को 1,000 कम कर देता हूं तो नई संख्याओं का अनुपात 3:5 बन जाता है। उसी टाइप का ही तो क्वेश्चन है, बस केवल इतना फर्क आया कि हाँ उस रेशियो को संख्या बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पे रेशियो को इनकम और एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, केवल इतना फर्क है, बाकी सब चीज सेम है, ठीक है। समझिए भाई, तो मैं कह सकता हूं कि भाई इनिशियल रेशियो में से इस चेंज को अगर मैं माइनस करता हूं तो फाइनल रेशियो एक्सपेंडिचर का बनेगा, कह सकता हूं, ठीक है। तो 2x
माइनस 1000 बटे 3x माइनस 1000 बराबर 3/5। 3/5 का मतलब क्या है? ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये फाइनल रेशियो है, समझिए। ठीक है, अब समझो भाई, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो 5 दूनी 10x माइनस के 5000 बराबर 3 3 9x और माइनस के 3000। 10x माइनस के 9x, क्योंकि 9x इधर आएगा बराबर के, तो 10x माइनस के 9x। जब ये 5000 बराबर के उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5000 माइनस 3000। क्लियर है बात यहां तक? ठीक है, तो यहां से मैं x की वैल्यू कितनी निकाल लूंगा? x की वैल्यू निकाल दूंगा 2000। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 2000। अब यहां से आप इनिशियल रेशो के बारे में जानकारी ले सकते हो, क्योंकि इनिशियल रेशो क्या है? 2:3 है, और इनिशियल रेशो में ही हमने वेरिएबल से मल्टीप्लाई की। इसका मतलब हम हमेशा डायरेक्ट जो जानकारी ले सकते हैं वो हमेशा इनिशियल रेशो के बारे में ही ले सकते हैं। तो x की वैल्यू 2000 रुपये आई। क्लियर होगी बात? तो अगर मुझे चाहिए ए की इनकम क्या है, तो x की वैल्यू अगर 2000 है तो 2 दूनी 4, तो ए की इनकम कितनी होगी भाई? 4000 रुपये। भाई x की वैल्यू 2000, 2000 गुणा 2 यानी कि 4000। अगर मुझे b की इनकम चाहिए तो b की इनकम क्या होगी? 2 तिये 6000 रुपये, 2 तिये 6000 रुपये। अगर मुझे दोनों का योग चाहिए, दोनों का योग चाहिए, इनकम का योग चाहिए, तो 3x और 2x कितना हुआ? 5x, यानी कि 5x की वैल्यू क्या होगी? 5 दूनी 10,000। चाहो आप 6000 4000 ऐसे जोड़ लो, तो a प्लस b इन दोनों की इनकम का योग कितना हुआ? 3 और 2 5x, और x की वैल्यू 2000 यानी कि 10,000। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा हमें जो जानकारी मिलती है इनिशियल रेशो के बारे में ही जानकारी मिलेगी। क्लियर होगी बात? लेकिन आपको मैं कुछ और समझाना चाह रहा था। आप इस इक्वेशन पर फोकस करो थोड़ी देर के लिए, इस इक्वेशन पर फोकस करो। भाई हमने जो ये तामझाम किया, इस तामझाम को हम डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाना चाहता था जिसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। ठीक है, जिसको हमने पहली प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था। समझिए भाई, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट है क्या? यहां तक बात समझ में आई? केवल और केवल इस इक्वेशन पे फोकस करना है, इसी चीज से वो कंसेप्ट निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। ठीक है, अब समझिए भाई, अगर मैं वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं करता और मैं चाहता हूं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाए, तो हमें कुछ नहीं करना मेरे भाई। इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके डिफरेंस, इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि 5 दूनी 10 और 3 तिये 9, क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस किसके बराबर आया भाई? 5 गुणा 1000 5000, और 3 गुणा 1000 कितना? 3000। तो आप मुझे बताओ कि यहां पे 10x माइनस 9x बराबर 5000 माइनस 3000 लिखा हुआ है। यहां पे भी तो मैंने वही लिखा कि 10 माइनस 9 बराबर 5000 माइनस 3000। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट से अपने क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 10 में से 9 गया 1 यूनिट, तो यहां से 1 यूनिट की जो वैल्यू आई, क्या वो अब भी 2000 नहीं आई? अब भी 2000 नहीं आई। वहां पे x की वैल्यू क्या थी? वहां पे x की वैल्यू थी 2000, यहां पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 2000। तो बात तो एक ही है ना, आई तो 2000 ही ना। ठीक है, तो इस काम में आपको मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा, जबकि आपको इस तरीके से अगर क्वेश्चन करोगे, ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को करोगे, तो आपको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूं कि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, समझिए भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो आप। 2 यूनिट की वैल्यू 4000 होगी। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 4000। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? 3 दूनी 6000। तो आपको ये बात और याद रखनी है कि हमेशा जो हमें जानकारी मिलती है वो हमेशा इनिशियल रेशो की ही जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी कि इनिशियल रेशो चाहे वो एक्सपेंडिचर का रहा हो चाहे वो इनकम का रहा हो, जो भी इनिशियल रेशो होगा, जो भी प्रारंभिक रेशो होगा, उसी की जानकारी हम इस तरीके से ले सकते हैं, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट से भी इनिशियल रेशो के बारे में ही जानकारी मिलेगी। क्लियर हुई बात यहां तक? लेकिन मैं यहां पे आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूं। एक बात तो ये होगी, एक कंसेप्ट तो आपने ये सीख लिया
कि इनकम और एक्सपेंडिचर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा एक्सपेंडिचर और सेविंग के क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंस के बराबर होता है। यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा और 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद इनिशियल रेशियो जो भी रहा होगा उसकी जानकारी मैं वहां से निकाल लूंगा। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई अगर प्रत्येक की बचत समान है, अगर क्वेश्चन में प्रत्येक की बचत समान है ये बात कही गई, तो भाई मैं ये कहूंगा कि मैं सजेस्ट करूंगा कि हम इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। अगर प्रत्येक की बचत समान है तो एक्सपेंडिचर और सेविंग में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं यूज करते हम, ये बात बताना चाहता हूं मैं। समझिए भाई, इसी इक्वेशन से समझिए भाई। मुझे एक बात बताओ, इस 10x माइनस 9x लिखा हुआ है, यहां से 5000 माइनस 3000 है, तो मैं अगर 1000 कॉमन ले लेता हूं तो 5 माइनस 3 इंटू 1000 बचेगा कि नहीं बचेगा। इस 5 माइनस 3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 10x माइनस 9x बटे 5 माइनस 3 बराबर 1000। तो आपको यहां से x की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई, x बटे 2 बराबर, भाई यहां से x बटे 2 बराबर 1000। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x की वैल्यू अब भी 2000 ही आई या नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल, x की वैल्यू तो अब भी 2000 आई, क्योंकि 10x माइनस 9x का मतलब है x और बटे में 5 माइनस 3 का मतलब है 2, तो x बटे 2 बराबर 1000, तो x बराबर 2000, तो x की वैल्यू यहां से 2000 आई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको इस इक्वेशन पे फोकस करना है, इस इक्वेशन पे फोकस करना है। अगर दोनों लोगों की, प्रत्येक की यानी कि दोनों लोगों या प्रत्येक की बचत अगर समान है, तो मैं कहना चाहता हूं अगर प्रत्येक की बचत समान है तो हम एक्सपेंडिचर और सेविंग में क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज नहीं करते, केवल और केवल इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो का जो क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट इसी में यूज करेंगे। क्लियर होगी बात, समझिए भाई। ये इक्वेशन तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, देखिए भाई 5 दूनी 10, 3 तिये 9, और ये 5 माइनस 3 कहां से है। आप कहोगे सर जो फाइनल रेशियो एक्सपेंडिचर का उसका डिफरेंस ही तो है भाई, 5 माइनस 3 उसका डिफरेंस ही तो है। और ये पूरी बात किसके बराबर है, पूरी बात 1000 के बराबर है। तो 1/2 यूनिट बराबर, 1/2 यूनिट बराबर किसके, 1000 रुपए के। और 1 यूनिट किसके बराबर होगी, 1 यूनिट बराबर है 2000। क्या अब भी 1 यूनिट की वैल्यू 2000 ही आई, क्या अब भी 1 यूनिट की वैल्यू 2000 ही आई। आप कहोगे सर बिल्कुल, यानी कि आपने यहां से 2 चीजें सीखी। क्या सीखी कि चाहो तो आप यहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट लगाओ, यहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट लगाओ। क्लियर, तो वहां से भी आंसर सेम ही आना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दोनों बंदों की बचत समान है तो भाई एक्सपेंडिचर और सेविंग में हम क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज नहीं करते। हम कैसे करते हैं, तब हम सीधा इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो में जो क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट लगेगा उसका जो डिफरेंस होगा उसको फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड करते हैं, और वो 1000 के बराबर, यानी कि प्रत्येक की बचत समान है उसको 1000 के बराबर रख देंगे। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू 2000 आ जाएगी। क्लियर होगी बात यहां तक। तो आपने यहां से 2 कंसेप्ट सीख लिए, ठीक है। ये वाला तरीका हम तब यूज करते हैं अगर प्रत्येक की बचत समान नहीं है, अगर प्रत्येक की बचत समान नहीं है तब हम ये वाला तरीका यूज करेंगे। यहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे और यहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट लगाते हैं। क्लियर होगी बात, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस बराबर होगा हमेशा एक्सपेंडिचर और सेविंग के क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट के डिफरेंस के। क्लियर होगी बात यहां तक, समझिए। अब तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं, तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं कहूं कि भाई एक्सपेंडिचर कितनी कितनी होगी, ए का खर्चा और बी का खर्चा कितना होगा, तो यहां से आपने एक्स की वैल्यू 2000 निकाल ली थी। एक्स की वैल्यू 2000 है तो मैंने कहा कि हमेशा इनिशियल रेशियो की जानकारी मिलेगी। एक्स की वैल्यू 2000 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4000, यानी कि ए की इनकम कितनी होगी भाई 4000, और बी की इनकम कितनी होगी 2 तिये 6000। तो ए की इनकम 4000 है, बी की इनकम 6000 है। तो हमेशा हमें इनिशियल रेशियो के बारे में जानकारी मिलती है। अगर मुझे ए और बी के खर्च
का पता करना है कि ए और बी ने खर्चा कितना किया। तो बचत कितनी है 1000 1000, यानी कि इनकम में से हम बचत को घटा देंगे तभी तो खर्चा निकलेगा। इसमें से हम एक का 1000 रुपए अगर घटाएंगे, एक 1000 रुपए अगर घटाएंगे तो कितना है 3000 रुपए और 5000 रुपए। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए का जो खर्चा है वो 3000 रुपए है और बी का जो खर्चा है वो 5000 रुपए है। यानी कि सबसे पहले हम इनकम निकालते हैं, उसी के बाद हम खर्चा निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात। लेकिन मैं आपको तीसरी बात ये बताना चाहता हूं कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे खर्चा पूछता है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे खर्चा पूछता है तो मेरे भाई हमें इनकम निकालने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक छोटी सी बात को समझना पड़ेगा। समझिए भाई, आप मुझे एक बात बताओ, हम ये जानते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, खर्चे में अगर मैं सेविंग को ऐड करता हूं तो क्या निकलेगा? आप कहोगे सर इनकम निकल जाएगी। अगर मैं एक्सपेंडिचर में सेविंग यानी कि बचत को जोड़ देता हूं तो क्या निकलेगा? आप कहोगे सर इनकम निकल जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो इनकम का रेशो 2:3 है, एक्सपेंडिचर का रेशो 3:5 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए अब की बार? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर निकालना है। तो मैं इनिशियल रेशो जो बनाऊंगा वो किसका बनाऊंगा? एक्सपेंडिचर का बना लूंगा शुरुआत में, 3:5, और इनकम का जो रेशियो होगा वो कितना है? 2:3, 2:3। ठीक है, और इनकी जो सेविंग्स है, इनकी जो सेविंग्स है वो कितनी है? 1000 रुपए, 1000 रुपए सेविंग्स कितनी है? 1000 रुपए, 1000 रुपए। मैंने ये कहा कि अगर आप डायरेक्ट एक्सपेंडिचर निकालना चाहते हो तो मेरे भाई हमें इनकम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें ये नहीं करना कि इनकम निकाल के फिर हम सेविंग को माइनस करें तब एक्सपेंडिचर निकालेंगे। हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने ये बात कही कि हमेशा इनिशियल रेशो जो भी होगा हमें पहले जानकारी उसी की मिलती है। तो मैंने क्या किया, जो इनिशियल रेशो बनाया अब की बार वो एक्सपेंडिचर का बना लिया और फाइनल रेशो किसका बना लिया? इनकम का बना लिया, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि अगर एक्सपेंडिचर में मैं सेविंग को ऐड करता हूं, अगर मैं खर्चे में बचत को जोड़ दूं तो हमेशा इनकम निकलती है। क्लियर होगी बात यहां तक? अब समझिए, अब बात को समझिए भाई। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि भाई ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 3x है और बी का जो खर्चा है वो 5x है, और हम ये जानते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर में मैं सेविंग को ऐड कर दूं यानी कि 1000 रुपए यहां पे, 1000 रुपए यहां पे जोड़ दूं, तो क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि 3x प्लस 1000 रुपए बटे 5x प्लस 1000 रुपए। एक्सपेंडिचर में मैंने बचत को ऐड किया, एक्सपेंडिचर में मैंने बचत को जोड़ दिया यानी कि सेविंग को जोड़ दिया, तो निकलेगा क्या भाई? फाइनल रेशो क्या होगा? 2:3 यानी कि 2/3, 2/3। यानी कि इस बार इनिशियल रेशो एक्सपेंडिचर का है, फाइनल रेशो इनकम का है, और जो चेंज है वो सेविंग है यानी कि 1000 रुपए, 1000 रुपए। क्लियर होगी बात यहां से? तो अगर मैं यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो 10x प्लस 2000 बराबर 3×3 9x प्लस 3000। ठीक, तो 10x माइनस 9x बराबर 2000 उधर जाएगा तो 3000 माइनस 2000। अगर मैं 3000 माइनस 2000 में से 1000 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा? आप कहोगे सर 3 - 2 इंटू 1000 बचेगा, बचेगा कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल बचेगा। क्या मैं इस 3 - 2 को इसके बटे में नहीं लिख सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया? ये पूरी बात 1000 के बराबर होगी। क्लियर है बात? 1000 के बराबर होगी। तो 10x माइनस 9x का मतलब है x और 3 - 2 का मतलब है 1। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? आप कहोगे सर 1000 रुपए आई। अगर x की वैल्यू 1000 रुपए है तो आप मुझे बताओ कि एक्सपेंडिचर कितना होगा a का? x की वैल्यू 1000 तो 3000 रुपए, x की वैल्यू 1000 तो 5x यानी कि 5000 रुपए। तो क्या इनिशियल रेशो के बारे में ही जानकारी मिली अब की बार? इसका मतलब हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अगर निकालना चाहते हैं तो हम इनिशियल रेशो को एक्सपेंडिचर का ही रेशो बना देंगे और फाइनल रेशो इनकम का रेशो बना देंगे। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना, हम क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट को यूज करते हैं। देखिए दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट को यूज हम कैसे करते हैं? 3 और यहां पे 5 था, ठीक है।
मैंने कहा कि अगर प्रत्येक की बचत समान है, अगर प्रत्येक की बचत समान है तो सेविंग के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट मत लगाओ, हम केवल इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो में ही क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट लगाते हैं। भाई 5 दूनी 10, 3 3 9, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा यानी कि 9, और इस क्रॉस प्रोडक्ट के डिफरेंस को फाइनल रेशियो जो भी रहा होगा, फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं, और ये किसके बराबर होगा, ये हमेशा जो प्रत्येक की बचत समान है उसके बराबर होगा। यानी कि 10 - 9 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 1000 रुपए। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है और मैंने ये कहा हमेशा निकलेगा क्या, हमेशा जानकारी मिलेगी किसकी, हमेशा इनिशियल रेशियो की जानकारी मिलेगी। यानी कि 1 यूनिट अगर 1000 के बराबर है तो 3 यूनिट 3000 के बराबर होगा, 5 यूनिट 5000 के बराबर होगा। इसका मतलब यहां से आपने 3 चीजें सीखी। सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि भाई अगर प्रत्येक की बचत समान है तो हम सेविंग के साथ यानी कि बचत के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज नहीं करते। हालांकि वहां से भी आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो, क्लियर होगी बात, लेकिन हम थोड़ा और स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं एग्जाम के अंदर। तो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अगर प्रत्येक की बचत समान है तो सेविंग में क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज नहीं करना, ठीक है। तो फिर दूसरी बात मैंने ये बताई कि अगर प्रत्येक की बचत समान है तो इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो में ही आप क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज करोगे। यानी कि इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो के क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिफरेंस आएगा उसको फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड करके डायरेक्ट किसके बराबर रखना है, जो प्रत्येक की बचत दी गई है जो समान है उसके बराबर रखना है, क्लियर होगी बात। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई कि अगर आपसे क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा पूछना चाहता है तो मेरे भाई आपको इनकम भी निकालने की आवश्यकता नहीं है। जो हम पुराने तरीके से करते थे कि पहले इनकम निकालते थे फिर उसमें से सेविंग को माइनस कर देते थे, तब हम जाकर एक्सपेंडिचर को निकालते थे। तो मैं कह रहा हूं कि आपको इनकम निकालने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक्सपेंडिचर आपसे पूछना चाहता है, खर्चा आपसे पूछना चाहते हैं, तो जो इनिशियल रेशियो होता है उसी को आप एक्सपेंडिचर का रेशियो बना दो, ताकि आपको जो जानकारी मिलेगी वो हमेशा इनिशियल रेशियो के बारे में ही जानकारी मिलेगी। उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों ही बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 133 देखिए भाई। अब ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप मुश्किल से मुश्किल 3 सेकंड में बना दोगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 133 में दिया गया है ए तथा बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है। दो प्राणी है ए और बी। इनकम का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 9:7। और उनके व्यय का मतलब है खर्च, खर्च का मतलब है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है वो दिया गया है भाई आपका 4:3। और क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह 200 रुपए बचा लेते हैं, यानी कि जो सेविंग्स है दोनों की वो 200 रुपए है। ए भी 200 रुपए बचाता है, बी भी 200 रुपए बचाता है, ठीक है। तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का योग कितना होगा, साप्ताहिक आय का योग, यानी कि दोनों की इनकम का योग पूछ रहा है, जोड़ पूछ रहा है, क्या होगा। आप एक बात बताओ, अगर भाई ए की इनकम 9 यूनिट है और बी की इनकम 7 यूनिट है, तो आपसे वो 9 + 7 यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है, 16 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 16 यूनिट की वैल्यू वही रही होगी जो 16 का मल्टीपल होगी। यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू अगर आपसे पूछना चाहता है तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई आंसर वही ऑप्शन होगा, आंसर वही ऑप्शन होगा जो 16 का मल्टीपल होगा, यानी कि 16 से पूरा पूरा डिवाइड होता होगा। आप एक बात बताओ, क्या 3600 16 से डिवाइड होता है? आप कहोगे सर नहीं, तो इसका मतलब 3600 कभी भी आंसर नहीं हो सकता। 3200 16 से डिवाइड होता है, आप कहोगे सर बिल्कुल 3200 16 से कटता है, तो इसका मतलब 3200 आंसर हो सकता है। 4800 भी 16 से कटता है, लेकिन 5600 16 से नहीं कटता, इसका मतलब ए और डी ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकते। लेकिन अभी भी हम 2 आंसर में फंस चुके, 2 ऑप्शन में फंस चुके। अब मुझे सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा, और मैंने अभी तो बताया था आपको कि भाई अगर प्रत्येक की बचत समान दे दी गई, अगर प्रत्येक की बचत समान दे दी गई तो हमेशा इनिशियल रेशियो फाइनल रेशियो में आप क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट का यूज करोगे,
यानी कि इनिशियल और फाइनल रेशियो में क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा उसको फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो देखिए 7 चौक 28 और 9 तिये 27, 28 और 27 यानी कि 28 और 27 का जो डिफरेंस आया, 28 और 27, इस 28 और 27 के डिफरेंस को हमें फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड करना है, यानी कि 4 और 3 के डिफरेंस से डिवाइड करना है, यानी कि 1 से डिवाइड करना है। तो ये क्या आया निकल के भाई, 28 माइनस 27 यानी कि 1/1 यानी कि 1 यूनिट। यहां से आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 1 यूनिट की वैल्यू आपको मैंने बताया कि अगर प्रत्येक की बचत समान है तो जो बचत है वही उसी के बराबर रख दो कि 1 यूनिट 200 के बराबर है, 1 यूनिट 200 के बराबर है। ये बात आप समझ पाए? इससे पहले मैं यही चीज सिखाना चाहता था कि अगर प्रत्येक की बचत समान है तो क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट के डिफरेंस को फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, वो डायरेक्ट इसके बराबर रख दो जो प्रत्येक की बचत है। तो 1 यूनिट 200 के बराबर है, तो आपसे पूछना यह चाहता है 9 और 7 16, आपसे पूछना चाहता है 16 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 16 दूनी 3200 यानी कि 3200 रुपए होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए और बी इन दोनों की इनकम का जो योग है वो 3200 रुपए है, वो 3200 रुपए है। तो भाई क्या आपको ये भी लिखने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता। आप ये चीज डायरेक्ट भी कर सकते हो। 4 7 28 और 3 27, 28 और 27 का अंतर 1, और इस अंतर को फाइनल रेशियो के अंतर से डिवाइड कर दो। 4 3 का अंतर 1 यानी कि 1/1 यानी कि 1 यूनिट बराबर डायरेक्ट 200, 1 यूनिट 200 के बराबर है तो 16 यूनिट 3200 के बराबर है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134 समझते हैं। देखिए, ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी की आय का अनुपात 5:4 है, व व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाए तो ए की आय कितनी होगी? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाए तो ए की आय कितनी होगी। देखिए भाई, दो प्राणी है ए और बी, इसमें जो इनकम का रेशियो दिया गया है वो दिया गया है 5:4, और व्यय का अनुपात कितना है 3:2, यानी कि एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का अनुपात कितना है 3:2। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ष के अंत में दोनों 800 रुपए बचाते हैं, यानी कि सेविंग्स जो दी गई है दोनों की वो क्या दी गई है भाई, 800 रुपए और 800 रुपए। ए भी 800 रुपए बचाता है और बी भी 800 रुपए बचाता है। क्वेश्चन में पूछता है कि भाई ए की आय कितनी होगी। क्वेश्चन में ए की आय पूछ रहा है, ए की आय है 5 यूनिट। ए की आय कितनी है मेरे भाई, 5 यूनिट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई आंसर तो वही ऑप्शन होगा जो 5 से कटता होगा। तो भाई यहाँ पे सारे ही ऑप्शन 5 से कट रहे हैं, इसका मतलब मैं ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकता। अब मेरे पास जो ट्रिक है, जो शॉर्ट तरीका है वो क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। मैंने बताया कि अगर प्रत्येक की बचत समान हो तो हम डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज करेंगे, यानी कि इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो में क्रॉस प्रोडक्ट लगाकर उसका जो डिफरेंस होगा उसको फाइनल रेशियो के डिफरेंस से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो हमेशा जो जानकारी मिलती है हमें इनिशियल रेशियो के बारे में जानकारी मिलेगी हमेशा। क्लियर होगी बात? तो 5 दूनी 10 और 4 3 12, तो 12 और 10 का अंतर कितना है मेरे भाई, 2। 12 और 10 का अंतर है 2, और फाइनल रेशियो का डिफरेंस कितना होगा, 1, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं 2/1 यानी कि 2 यूनिट। ये 2 यूनिट किसके बराबर है, ये 2 यूनिट प्रत्येक की बचत के बराबर है। प्रत्येक की बचत कितनी है, 800 रुपए, तो 2 यूनिट 800 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट होगा भाई 400 रुपए के बराबर। अगर 1 यूनिट 400 रुपए के बराबर है तो भाई 5 यूनिट की वैल्यू पूछता है आपसे कि 5 यूनिट किसके बराबर होगा, तो 5 यूनिट 400 गुणा 5 यानी कि 2000 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए की जो इनकम है वो 2000 रुपए है। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि ये चारों क्वेश्चन आपको बेहद पसंद आए होंगे और आसानी से आपने चीजों को समझा होगा। ठीक है दोस्तों, हमने अब तक टोटल 17 क्लास पढ़ी और 17 क्लास में टोटल 130 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, और मैंने वे सारे ही क्वेश्चन इस तरीके से टाइप वाइज अरेंज किए हुए सीक्वेंस में, ताकि किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। आप चाहो
किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट की पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी छोटे से छोटे किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में आप बैठ जाओ, अगर रेशियो में से क्वेश्चन आया तो भाई साहब जितनी भी मैंने वीडियो बनाई, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए, एक भी क्वेश्चन इन वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई अगर आप कोई भी काम करो तो एक बार ही ढंग से कर लो, ठीक है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप रेशियो को पढ़ रहे हो तो भाई एक बार ही ढंग से पढ़ लो, ताकि बार बार आपको रेशियो को ना पढ़ना पड़े, तब बार बार आप दूसरी किताबों में से यूट्यूब पे किसी और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है भाई। तो अभी भी इसमें करीब करीब 2 से 3 टाइप और बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं रेशियो को इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपने अगर शुरुआत से लास्ट तक सारी वीडियो देख ली ना तो आपको फिर से कभी रेशियो पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि मैं सारे ही टाइप को कवर करता हुआ चल रहा हूं। और सबसे बेहतरीन बात क्या है कि आपको साथ साथ में प्रैक्टिस भी करा रहा हूं, हर एक टाइप के क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ले रहा हूं, ताकि आपकी साथ साथ में प्रैक्टिस भी होती रहे और सारे टाइप भी कवर होते रहे। उस बात को छोड़ दो कि मैं कितनी क्लास कराऊंगा रेशियो की, ठीक है, क्लास चाहे 25 हो चाहे 30 हो, वो छोड़ दो, लेकिन पढ़ो तो पढ़ो, एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135, ठीक है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना दिया है? 5:3, ठीक है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रम से 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। देखिए भाई, क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई 2 प्राणी हैं जिनकी इनकम का रेशियो दिया गया है। इनकम का रेशियो कितना? 5:3। एक ए है और एक बी है, और इनकी इनकम का रेशियो 5:3 है, जबकि उनके व्यय का मतलब खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 9:5, ठीक है भाई। यदि वे क्रम से 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हो, ये 1300 रुपए बचाता है, ए बचाता है 1300 रुपए और बी बचाता है 900 रुपए। यदि वे क्रम से 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हो, यानी कि ये सेविंग्स दे दी गई, तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो, ठीक है भाई, समझिए भाई। हमें इस क्वेश्चन में जो प्रत्येक की बचत दी गई है वो अलग अलग दी गई है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में वहां पे था कि प्रत्येक की बचत समान थी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रत्येक की बचत अलग अलग हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट हम सेविंग के साथ भी यूज करते हैं। क्लियर होगी बात? लेकिन मैं एक बार फिर से ट्रेडिशनल मेथड से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई, हम ये जानते हैं कि अगर इनकम में से मैं सेविंग को माइनस कर दूं, अगर इनकम में से मैं सेविंग को माइनस कर दूं तो क्या निकलेगा? आप कहोगे सर एक्सपेंडिचर निकलेगा। क्या निकलेगा? खर्चा निकलेगा। यानी कि अगर मैं ए की इनकम 5x कहूं और बी की इनकम को मैं 3x मान लूं, तो इस इनकम में से मैं 1300 रुपए को माइनस कर दूं और इस बी की इनकम 3x में से मैं 900 रुपए को माइनस कर दूं। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई 5x माइनस 1300 रुपए बटे 3x माइनस 900 रुपए, तो ये किसके बराबर होगा? ये फाइनल रेशियो एक्सपेंडिचर के बराबर होगा, एक्सपेंडिचर के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि 9/5 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। समझिए, अब यहां से अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो आप 9 × 27x 9 × 8100 बराबर 5 × 25x और 6500। क्लियर है बात? यहां तक 27x माइनस 25x बराबर 8100। जब इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है, 8100 माइनस के 6500, तो 27x माइनस 25x यानी कि 2x बराबर 1600। तो यहां से x की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? यहां से x की वैल्यू आती है 800, 2 8 16, तो x की वैल्यू आई मेरे भाई 800 रुपए। तो अब क्वेश्चन में पूछना ये चाहता है कि प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। x की वैल्यू अगर 800 है तो 5x की वैल्यू कितनी होगी भाई? 5x की वैल्यू, x की वैल्यू 800, 8 × 5 40, यानी कि 5x की वैल्यू होगी 4000। और x की वैल्यू अगर 800 है तो 3x की वैल्यू कितनी होगी? 8 × 3 = 24, यानी कि 2400।
तो प्रत्येक की जो इनकम है वो 4000 और 2400 है। 4000 और 2400 हमें एक ही ऑप्शन दिखता है बी। तो आपका जवाब क्या होगा भाई? 4000 2400 यानी कि बी ऑप्शन होगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऑप्शन को एलिमिनेट से करता, ऑप्शन एलिमिनेट करता, तो भाई एक ही जो इनकम रही होगी वो 5 का मल्टीपल रही होगी। तो 2400 भी 5 का मल्टीपल है, 4000 भी 5 का मल्टीपल है, 3200 भी 5 का मल्टीपल है, 4200 भी 5 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब इससे तो बात बनी नहीं, ऑप्शन एलिमिनेट एक ही रेशियो से नहीं हुआ। अगर मैं बात करूं बी की, कि बी की इनकम क्या होगी, तो बी की इनकम है मेरे भाई 3 यूनिट। बी की इनकम कितनी है? 3 यूनिट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बी की इनकम वह रही होगी जो 3 से पूरी पूरी डिवाइड होती होगी। तो भाई 4000 तो 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ए ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता था। ठीक है, ये 2400 3 से कटता है तो हो सकता है, 14 42 से भी कटता है, 3200 3 से नहीं कटता। इसका मतलब मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से 2 ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर चुका। यानी कि हम यहाँ पे 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं, या तो ऑप्शन बी आंसर होगा या ऑप्शन सी आंसर होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए ना, कि अगर हमारे पास एग्जाम में टाइम नहीं है और हमें तुक्का भी मारना पड़ जाए तो हम इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि भाई हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, चाहे प्रत्येक की बचत अलग अलग क्यों ना हो। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन पे फोकस करोगे, इस इक्वेशन पे। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसे बनी आप ये बताओ। यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, यहाँ पे 25। आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, क्रॉस प्रोडक्ट, ये वेरिएबल हटा दिया मैंने भाई। 9 3 27 और 5 5 25, यानी कि 27 माइनस 25। इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो, इनिशियल रेशियो और फाइनल रेशियो के क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? वो हमेशा किसके बराबर होगा? यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे 13 पंजे 6500 और 9 में 8100, तो माइनस के 8100 और ये माइनस के 6500। आप मुझे एक बात बताओ, माइनस के 8100 जब बराबर के उधर जाता है तो पॉजिटिव हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, चाहे आप इस बात को ऐसे समझो कि हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिफरेंस होगा हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो 9 में 8100 माइनस के 6500, यानी कि 8100 माइनस 6500, तो 27 माइनस 25, 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई? 2 यूनिट की वैल्यू आई भाई 1600 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आई? 1 यूनिट की वैल्यू आई भाई 800 रुपए के बराबर। अगर 1 यूनिट 800 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 5 × 40, और 1 यूनिट 800 के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 3 × 24। तो मेरे भाई केवल और केवल सॉल्यूशन इतना सा था, केवल और केवल सॉल्यूशन इतना सा था। यानी कि हमें ये तामझाम नहीं करना। उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मैंने पहले ही 3 चीजें बता के चला था इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। मैंने कहा था कि अगर प्रत्येक की बचत समान हो तो सेविंग्स में क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज नहीं करते। हालांकि उससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन हमें और जल्दी से क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, अगर सेविंग्स अलग अलग है, अगर सेविंग्स प्रत्येक की अलग अलग है तो यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज करोगे। यानी कि इस क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट का जो डिफरेंस होगा हमेशा इस वाले डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर होगी बात? तो इस चीज को भी लिखने की जरूरत नहीं थी। 5 5 25, 9 3 27, 27 और 25 में 2 यूनिट का अंतर। ठीक है, 13 पंजे 65, 9 में 81, 8100 और 6500 में अंतर कितना है भाई? 1600। तो 1 यूनिट की वैल्यू 800, बस इतना काम करना था। बस 1 यूनिट 800 के बराबर है। और मैं ये पहले ही बता चुका हूं कि हमेशा हमें इनिशियल रेशियो के बारे में ही जानकारी मिलती है। अगर इनिशियल रेशियो आपका इनकम का है तो इनकम के बारे में जानकारी मिलेगी। अगर इनिशियल रेशियो आपका एक्सपेंडिचर का है, खर्चे का है, तो हमेशा खर्चे के बारे में जानकारी मिलेगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है या एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है कि वो आपसे इनकम के बारे में पूछता है या एक्सपेंडिचर के बारे में पूछता है। अगर एक्सपेंडिचर के बारे में पूछता है तो आप इनिशियल रेशियो को एक्सपेंडिचर का बना दो। क्लियर होगी बात? अगर इनकम के बारे में पूछता है तो आप इनिशियल रेशियो इनकम का बना दो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुई भाई? ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136, उम्मीद करता हूं भाई ये क्वेश्चन तो आपके समझ में आ गया होगा कि अगर प्रत्येक की
बचत अलग अलग भी क्यों ना हो तो हम उसमें क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब समझिए भाई क्वेश्चन नंबर 136, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रम से 4,000 रुपए और 5,000 रुपए बचाते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66 सही 2/3% के बराबर है तो ए और बी की कुल आय ज्ञात करो। देखिए भाई क्वेश्चन में दिया गया है कि दो प्राणी है ए और बी, इनकी जो इनकम का रेशियो है वो 5:7 है। इनकम का रेशियो कितना दिया भाई? 5:7। ए और बी क्रम से 4,000 रुपए 5,000 रुपए बचाते हैं। ए 4,000 रुपए बचाता है और बी 5,000 रुपए बचाता है। ये क्या है इनकी सेविंग्स। ठीक है, ए और बी की सेविंग। क्लियर होगी बात यहां तक? यदि ए का व्यय बी के व्यय के 66 सही 2/3% के बराबर हो तो देखिए भाई 66 दिए 198, 198 और 200, 200 से 2 जीरो कट की परसेंटेज हट गया 2/3, यानी कि 66 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 2/3 होगी। और क्वेश्चन में यही तो कहा गया कि ए का व्यय बी के व्यय का 2/3 के बराबर है या फिर 66 सही 2/3 के बराबर है। भाई क्वेश्चन में कहा गया कि ए का जो व्यय है वो बी के व्यय का 66 सही 2/3 कहूं या 2/3 के बराबर है। तो क्या मैं यहां से ए और बी का रेशियो निकाल सकता? भाई ए की वैल्यू 2 यूनिट है और बी की वैल्यू 3 यूनिट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी के एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का जो रेशियो है वो कितना है मेरे भाई? 2:3। वो कितना है? 2:3। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी? 2 यूनिट और बी की वैल्यू कितनी? 3 यूनिट, क्योंकि सामने की वैल्यू खुद की वैल्यू और बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है। तो यहां से मैं इनकम का रेशियो भी निकाल चुका और एक्सपेंडिचर का रेशियो भी निकाल चुका। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपने गौर दिया होगा कि प्रत्येक की बचत अलग अलग है, प्रत्येक की बचत सेम नहीं है। तो मैंने कहा था कि अगर प्रत्येक की बचत अलग अलग है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट ऊपर भी और नीचे भी लगा सकते हो। ठीक है, देखिए कैसे लगाओगे, बहुत जल्दी करना है क्वेश्चन को। लेकिन इसमें पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि ए और बी की कुल आय ज्ञात करो। अगर ए की आय 5 यूनिट है, बी की आय 7 यूनिट है, तो वो कुल आय पूछना चाहता है आपसे। 7 और 5 12, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 12 यूनिट की वैल्यू वही रही होगी जो 12 से पूरी पूरी कटती होगी, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जो 12 का मल्टीपल होगा। तो 12 का मल्टीपल होने के लिए भाई वो जो संख्या होगी वो 4 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए, क्योंकि किसी मैथमेटिशियन ने हमें 12 का डायरेक्ट रूल नहीं बताया। क्लियर होगी बात? तो यानी कि 12 का रूल क्या होगा कि कोई भी संख्या अगर 4 से भी कटे और 3 से भी कटे, इसका मतलब वो संख्या 12 से भी कंप्लीटली डिवाइड होती होगी। तो 4 से कटने का नियम है कि बाद की 2 डिजिट 4 से कटनी चाहिए और 3 से कटने का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा पूरा कटे। ठीक है, तो देखिए बाद की 2 डिजिट है 0, 4 से पूरा पूरा कटता है, 4 से पूरा पूरा कटता है, 4 से पूरा पूरा कटता है, 4 से पूरा पूरा कटता है। अब हम देख लेते हैं 3 से, तो 8 और 8 16 और 2 18, 18 3 से कटता है। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है ये पूरी संख्या 12 से कटती है। 6 और 4 10 और 2 12, ये भी 12 से कटेगी भाई, क्योंकि ये 3 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। 5 और 2 7 और 2 9, ये 3 से भी कटती है, 4 से भी, इसका मतलब 12 से भी कटेगी। 4 और 2 6, ये 3 से भी कटती है और 4 से भी, इसका मतलब 12 से भी कटेगी। ठीक है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट तो हम कर नहीं सकते। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट, 5 दिए 15, 7 दूनी 14, 15 और 14 का अंतर कितना? आप कहोगे सर 1 यूनिट, आप कहोगे 1 यूनिट। तो यहां से 1 यूनिट निकल गया। 4 दिए 12 और 5 दूनी 10, यानी कि 12,000 और 10,000। भाई 4 दिए 12,000 और 5 दूनी 10,000, 12,000 और 10,000 का अंतर कितना? आप कहोगे सर 2,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 2,000। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई भाई? 2,000। 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 24,000 रुपये होगी। 12 दूनी 24 होता है ना, 24,000 रुपये होगी। इसका मतलब दोनों की आय का योग क्या होगा? 24,000, यानी कि डी ऑप्शन आपका जवाब है। केवल सॉल्यूशन इतना सा है।
ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, सॉल्यूशन तो मेरा भाई इतना सा है। उम्मीद करता हूँ चीजों को आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट का यूज करते हैं, चाहे प्रत्येक की बचत समान हो चाहे प्रत्येक की बचत अलग अलग हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 137 समझिए भाई। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका मासिक व्यय 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रम से 12,000 रुपए 10,000 रुपए की मासिक बचत की है तो उनकी मासिक आय में अंतर क्या है? मासिक आय में यानी कि इनकम में डिफरेंस पूछना चाहता है आपसे। देखिए भाई, क्वेश्चन में दो प्राणी है ए और बी, रेशियो दिया गया है 8:5 इनकम का, ये इनकम का रेशियो है भाई। फिर क्वेश्चन में कहता है कि भाई इनके व्यय का जो अनुपात है, इनके एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 5:3। 5:3। यदि उन्होंने क्रम से 12,000 और 10,000 रुपए, भाई ए ने 12,000 रुपए और बी ने 10,000 रुपए, ये क्या है? सेविंग्स। ये क्या है? सेविंग्स। 12,000 रुपए और 10,000 रुपए की मासिक बचत की है तो उनकी मासिक आय में अंतर क्या होगा? मासिक आय में अब समझिए भाई, ए की इनकम कितनी है? 8 यूनिट, बी की इनकम कितनी है? 5 यूनिट। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? आप कहोगे सर 3 यूनिट। इसका मतलब वो तो आपसे 3 यूनिट की वैल्यू चाहता है, वो तो आपसे 3 यूनिट की वैल्यू चाहता है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई आंसर वही ऑप्शन होगा जो 3 से पूरा पूरा कटता होगा, है कि नहीं? तो 52,003 से नहीं कटता, इसका मतलब ए ऑप्शन आंसर कभी नहीं हो सकता। 42,003 से कटता है तो आंसर हो सकता है। 44,003 से नहीं कटता, 46,003 से नहीं कटता। अरे सॉल्यूशन की तो जरूरत ही नहीं थी, आंसर इसका केवल बी ऑप्शन है और प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो तो। क्लियर होगी बात? अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया और आप सॉल्यूशन करने में लग गए। अरे पहले एक बार ऑप्शन की भी मदद ले सकते हो कि ऑप्शन से तुम क्वेश्चन को कितनी जल्दी कर रहे हो। ठीक है, तो समझिए ये तो था ऑप्शन मेथड। अब अगर हमें करना है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन करने के लिए मैंने आपको बेस्ट तरीका दिया क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। आप ये बताओ 8 3 24, 5 बजे 25, 25 और 24 में अंतर कितना? आप कहोगे सर 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट। 25-24 में अंतर कितना? 1 यूनिट। यहाँ पे 12 थी 36,000, 5 गुणा 10,000 यानी कि 50,000। 50,000 36,000 में अंतर कितना? आप कहोगे सर 14,000 का अंतर है। 1 यूनिट अगर 14,000 रुपए के बराबर है, 1 यूनिट अगर 14,000 रुपए के बराबर है तो ए और बी की आय में अंतर 3 यूनिट, तो आपसे वो 3 यूनिट की वैल्यू चाहता है। 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 14 3 42,000 रुपए के बराबर होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये आय, खर्च और बचत पर आधारित क्वेश्चन थे। आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ में भी आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो भाई मुझे कमेंट में लिखकर एक बार जरूर बता देना, जरूर से जरूर बता देना। तभी मैं अगली वीडियो में नया कंसेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, नया टाइप पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। भाई इनकम का रेशियो दे दिया ए और बी की, जबकि उनके व्यय का अनुपात 4:7 है। ठीक है, यदि ए और बी क्रम से 16,000 रुपए और 26,000 रुपए की बचत करते हैं तो उनके व्यय के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, क्वेश्चन में है दो प्राणी ए और बी, इनका जो इनकम का रेशियो दिया हुआ है वो कितना है भाई? इनकम का रेशियो है 3:5, 3:5, जबकि उनके व्यय का अनुपात यानी कि एक्सपेंडिचर का जो अनुपात है, खर्च का जो अनुपात है वो कितना है? 4:7। ठीक है भाई, यदि ए और बी क्रम से 16,000 और 26,000, भाई 16,000 और 26,000 रुपए बचत करते हैं, ये क्या है? इसकी सेविंग्स, ए और बी की सेविंग्स, ये बचत करते हैं, तो उनके व्यय के बीच अंतर क्या होगा? आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहता है कि इनके व्यय के बीच अंतर क्या होगा, यानी कि खर्चे में अंतर क्या होगा। देखिए मेरे भाई, खर्च में अंतर पूछ रहा है।
आप सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑप्शन की तो 7 और 4 ये ए का खर्चा है, ये बी का खर्चा है और इन दोनों के बीच में अंतर है 3 यूनिट का। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई आंसर वही ऑप्शन होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, आंसर वही ऑप्शन होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। तो 6800 तो 3 से नहीं कटता, इसका मतलब ए ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं हो सकता। तो 5000 भी 3 से नहीं कटता, इसका मतलब आंसर कभी भी 5000 नहीं हो सकता। 5400 भी 3 से कटता है, 6000 भी 3 से कटता है। अभी भी हम 2 ऑप्शनों में फंस चुके हैं। क्लियर होगी बात? तो अब हमें सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। समझिए भाई, मैंने आपको बताया था कि अगर प्रत्येक की बचत अलग अलग हो तो हम तब भी क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, समझिए भाई, 7 21 और 5 20, 21 और 20 का अंतर कितना है मेरे भाई? आप कहोगे सर 1 यूनिट है। 21 और 20 का अंतर है 1 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे 16 सत्ते 112 और 26 चौका कितना हुआ? 104। तो 112 और 104 में अंतर कितना हुआ? आप कहोगे सर 112 और 104 में अंतर है 8 का, और ये 3 0 साथ में ही, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 8000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 8000 रुपए। भाई 16 सत्ते 112 और 26 चौका 104, तो 112 और 104 में अंतर कितना है? 8 का, और 3 0 साथ में है ही, 3 0 और लगा दी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8000। तो आप ये जानते हो कि यहां से हमेशा हमें इनिशियल रेशो के बारे में ही जानकारी मिलती है। अब इनिशियल रेशो किस चीज का है? आप कहोगे सर इनिशियल रेशो तो इनकम का है, तो इसका मतलब ए और बी की मैं इनकम निकालूंगा। सबसे पहले 1 यूनिट की वैल्यू 8000 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 8 3 24000, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 पंजे 40000। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए की जो इनकम आई वो 24000 रुपए है, और जो बी की इनकम है वो 40000 रुपए है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे ए और बी के खर्च में, जो खर्च है, खर्च में अंतर चाहिए। तो मुझे सबसे पहले यहाँ 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 7 यूनिट की। इसका मतलब अगर ए ने 24000 रुपए कमाए, भाई एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? मुझे खर्चा निकालना है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि टोटल इनकम में से अगर टोटल सेविंग को माइनस करता हूं तो खर्चा निकल जाता है। अगर टोटल इनकम ए की 24000 रुपए है और उसने बचाए कितने भाई? 16000, तो 24000 में से जब मैं 16000 को घटा दूंगा तो मैं कहूंगा कि भाई उसने 8000 रुपए खर्च किए। कितने रुपए खर्च किए? 8000 रुपए। तो इसका मतलब ए का जो खर्चा आया, वो कितना आया? भाई कितना आया? 8000 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से अगर बी की इनकम टोटल 40000 रुपए है और उसने 26000 रुपए बचाए, तो 40000 में से 26000 घटाओगे तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं 40 - 26 यानी कि 14। इसका मतलब बी का जो खर्चा आया वो कितना है? 14000। बी का खर्चा कितना है? 14000। ए का खर्चा कितना है? 8000। बी का खर्चा 14000, और दोनों के व्यय में अंतर पूछ रहा है, खर्चे में अंतर पूछ रहा है। अंतर कितना है? तो 14000 और 8000 का अंतर क्या होगा भाई? 14000 8000 का अंतर होगा 6000। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आंसर आपका 6000 रुपए है। आंसर आपका क्या है? 6000 रुपए है, न कि 5400। क्लियर हुई बात? उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया उनके व्यय के बीच अंतर, यानी कि वो व्यय के बारे में जानना चाहता है, खर्चे के बारे में जानना चाहता है। और मैंने आपको बताया था कि इनिशियल रेशियो जो भी रहा होगा, हमें जानकारी भी सबसे पहले उसी के बारे में मिलती है। अगर क्वेश्चन में इनकम के बारे में पूछना चाहता है तो हम इनिशियल रेशियो को इनकम का बनाते हैं। अगर आपसे एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय के बारे में पूछना चाहता है तो मेरे भाई आप इनिशियल रेशियो को एक्सपेंडिचर का रेशियो बना दो। क्लियर होगी बात? उससे क्वेश्चन आपका आसान पड़ेगा। ठीक है, समझिए दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। समझिए फिर कैसे करेंगे सॉल्व? भाई क्वेश्चन में व्यय के बारे में दिया गया कि व्यय के बारे में बताना है हमें, तो मैं इनिशियल रेशियो व्यय का ही बनाऊंगा। ठीक है, ए और बी 2 लोग हैं और व्यय का अनुपात 4:7 है। व्यय का अनुपात कितना है भाई? 4:7। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो मैंने इनिशियल रेशियो बनाया। ठीक है, और इनकम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? फाइनल रेशियो। कितना दिया? 3:5।
और प्रत्येक कितना कितना बचाता है 16,000 रुपए यानी कि 16 के और 26,000 रुपए यानी कि 26 के। क्लियर होगी बात? ये क्या होगी भाई? सेविंग्स। ये क्या होगी? सेविंग्स। आपसे पूछना ये चाहता है कि भाई खर्चे में अंतर क्या है दोनों के, तो 4 और 7 में अंतर कितना है? 3 यूनिट, यानी कि आपसे वो 3 यूनिट की वैल्यू चाहता है। 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? यानी कि आंसर 3 का मल्टीपल होगा। न तो ये आंसर है न ही आंसर ये है, दो ऑप्शन में हम फंस जाते हैं। ठीक है, अब समझिए भाई, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं एक्सपेंडिचर में सेविंग को ऐड कर देता हूं तो क्या निकलेगा? आप कहोगे सर इनकम निकलेगा। इसका मतलब अगर इनिशियल रेशो मेरा एक्सपेंडिचर का रेशो है और उसमें मैं चेंज यानी कि सेविंग जो है, सेविंग 16,000 और 26,000 इसको मैं ऐड कर देता हूं। इनिशियल रेशो में अगर मैं चेंज को ऐड कर देता हूं तो जो फाइनल रेशो बनता है वो इनकम का आता है। वो क्या है? इनकम का फाइनल रेशो आता है। और प्रत्येक की बचत अलग अलग है। और आपको मैंने यही तो बात सिखाई भाई, यही तो बात सिखाई कि क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट को हम इसमें यूज कैसे करते हैं। समझिए दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट को इसमें यूज कैसे करते हैं। देखिए, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते तो मैं 4x और 7x, 4x में मैं 16,000 जोड़ता, 7x में मैं 26,000 जोड़ता और बराबर कर देता 3/5 के। फिर वहां से क्रॉस प्रोडक्ट करते तो वहां से मैं x की वैल्यू निकालता, ऐसे करना पड़ता। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। देखिए, 4 पंजे 20, 7 ते 21, 20 और 21 में अंतर कितना है मेरे भाई? 1 यूनिट। कितना है? 1 यूनिट। बराबर होगा किसके भाई? 26 तिये 78 और 16 पंजे 80। हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है भाई। 16 पंजे 80 और 26 तिये 78, 80,000 और 78,000 में अंतर कितना है मेरे भाई? 2,000 का। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहां से? 1 यूनिट की वैल्यू है 2,000 रुपए। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? आप कहोगे सर 6,000 रुपए। आप कहोगे 6,000 रुपए। और यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि भाई दोनों की व्यय के बीच का अंतर क्या है? 6,000 रुपए। तो उस वाले तरीके से भी आंसर 6,000 आया, इस वाले तरीके से भी आंसर 6,000 आया। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में एग्जामिनर लास्ट में पूछना क्या चाहता है। अगर वो इनकम के बारे में पूछना चाहता है तो इनिशियल रेशियो आपका इनकम का ही होगा। अगर वो एक्सपेंडिचर के यानी कि व्यय यानी कि खर्च के बारे में पूछना चाहता है तो इनिशियल रेशियो को आप खर्च का रेशियो बना दोगे। क्लियर होगी बात? ताकि आपका क्वेश्चन विद इन 4 सेकंड या 3 सेकंड के बीच बीच हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 139, समझिए भाई क्वेश्चन नंबर 139 को। क्वेश्चन में दिया गया है कि Q और R 2:3 के अनुपात में कमाते हैं, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है तथा 4:7 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि Q और R की कुल बचत 18,700 रुपए हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी? प्रत्येक की मासिक आय पूछ रहा है भाई। 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल चेक कर लो। 2 से सारे ऑप्शन कट रहे और 3 से भी सारे ऑप्शन कट रहे हैं भाई। 3 चौक 12, हाँ सारे ऑप्शन। तो ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि ए का जो Q है, जो Q और R की जो इनकम का रेशियो दिया गया वो 2:3 दिया गया। आपसे पूछना भी यही चाहता है कि प्रत्येक की मासिक आय क्या है। तो यानी कि Q की मासिक आय 2 का मल्टीपल होगी, R का मासिक आय 3 का मल्टीपल होगी। तो ऑप्शन को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते यहाँ पे क्योंकि सारे ऑप्शन 2 के मल्टीपल है और सारे ही ऑप्शन 3 के मल्टीपल है। तो मैं ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। समझिए भाई, क्वेश्चन में वो इनकम के बारे में पूछना चाहते हैं तो मैं इनिशियल रेशियो इनकम का ही बनाऊंगा बस। समझ रहे हो ना बात को? ए भाई, Q और R का जो इनकम का रेशियो आया वो कितना है? 2:3। ये किसका रेशियो है? ये इनकम का रेशियो है मेरे भाई। ठीक है, उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर, खर्च का अनुपात 9:5 है। ठीक है, तथा 4:7 के अनुपात में बचत करते हैं। बचत किस रेशियो में? 4:7 के अनुपात में बचत। ये सेविंग का रेशियो है भाई। अब की बार इसने सेविंग का रेशियो दे दिया। क्लियर है? फिर क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि यदि कुल बचत 18,700 रुपए हो तो प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी? आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बचत 4x और 7x मान लूं तो कुल बचत कितनी होगी? 7x और 4x 11x। तो मैं कह सकता हूं कि कुल बचत 11x है। कितनी है भाई? कुल बचत 7 और 4 11x, 11x
और 11x किसके बराबर है? 18,700 के बराबर है, 18,700। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 1,700 रुपए के बराबर। x की वैल्यू 1,700 रुपए के बराबर होगी, यानी कि 17 चौका 6800 और 17 सत्ते 119, यानी कि 11,900। क्लियर है बात? लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? समझिए, अब मुझे चाहिए इनकम, Q और R दोनों की इनकम चाहिए, और आप क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट को अच्छे से जानते हो लगाना। अगर प्रत्येक की बचत अलग अलग है तो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट से ही क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 9 तिये 27, 27 और 10 का अंतर क्या है? आप कहोगे 17। 27 और 10 का अंतर कितना है भाई? 17, यानी कि 17 यूनिट, यानी कि 17 यूनिट किसके बराबर होगा? देखिए, 9 सत्ते 63 और 5 चौक 20, 63 और 20। भाई 9 सत्ते 63x और 5 चौक 20x, 63x और 20x का अंतर क्या होगा? आप कहोगे सर 43x है, 43x। 63x और 20x का अंतर कितना है? 43x। क्लियर होगी बात? आप मुझे बताओ, क्या आप x की वैल्यू नहीं जानते? आप कहोगे सर बिल्कुल जानता हूं, x की वैल्यू 1700 है। अगर मैं x की जगह 1700 रख दूं, कोई दिक्कत है, कोई आपत्ति है आपको? आप कहोगे सर नहीं। तो 17 से मैं यहां से इसको 100 बार काट दूं? आप कहोगे बिल्कुल। तो यहां से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं। भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 4300। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 4300 रुपए है और आपसे वो पूछना चाहता है कि प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 4300, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 43 दूनी 86, यानी कि 8600 रुपए, 8600 रुपए। ठीक है, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई? 3 यूनिट की वैल्यू होगी 43 गुना 3, यानी कि 3 तिये 9, 3 चौक 12, यानी कि 12,900 रुपए। तो आंसर 8600 और 12,900 रुपए है। कौन सा ऑप्शन है? 8600 12,900, यानी कि डी ऑप्शन आपका जवाब है, डी ऑप्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये वाला टाइप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इस टाइप के ऊपर कम से कम 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, अब अगर पेपर में तुम्हारे एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं मान के चलता हूं कि भाई एक भी सवाल इस टाइप का अगर आया तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और बाकी कल से हम क्लास की जो शुरुआत करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 140 से करेंगे। क्वेश्चन अलग होंगे लेकिन कंसेप्ट यही सेम फॉलो करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, मुझे उम्मीद है कि अगर बच्चे इस क्लास को देखेंगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ उनको नई चीज सीखने को जरूर मिलेगी। ठीक है भाई, तो भाई लाइक और शेयर जरूर कर देना। और भाई अगर तुम्हें वाकई में ये क्लास अच्छी लगी पढ़ने के बाद, तो भाई कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये क्लास बेकार लगी तो भाई डिसलाइक करो, आपकी खुली छूट है। ठीक है भाई, देख ही रहे होंगे मैं आपके लिए कितनी मेहनत करता हूं, तो आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पाओ। ठीक है भाई, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और बाकी तो बस अपने घर पर रहिए, कोरोना चल ही रहा है, और अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है भाई, टाटा।